दिसंबर का महीना। आसमान से गिरती रुई जैसी बर्फ ने पूरे गांव को अपनी चादर में ढक लिया था। ठंड इतनी थी कि दुकानें बंद थीं, लेकिन एक कोने में उम्मीद की एक छोटी सी लौ चल रही थी। ये था राजू का छोटा सा ठेला, जहां वो गर्मा गर्म चिकन पकौड़े बेचता था। गांव के डॉक्टर ने तो माँ के इलाज के लिए शहर जाने को कहा है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ठेले की कमाई से तो बस 2 वक्त की रोटी ही निकल पाती है। बेटा राजू, इतनी जल्दी उठ गया? बाहर देख कितनी ठंड है। मेरे चक्कर में तू बीमार पड़ जाएगा। माँ, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही पैसे जमा कर लूंगा और तेरा इलाज सबसे अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। फिर तू ठीक हो जाएगी और मैं रोज की तरह ठेला लगाऊंगा। तू बहुत मेहनत करता है बेटा, भगवान तेरी सुनेगा। राजू के पकौड़े सिर्फ खाना नहीं थे। इस कड़ाके की ठंड में लोगों के लिए वो किसी राहत से कम नहीं थे। अरे राजू भाई, जल्दी से 1 प्लेट चिकन पकौड़ा दे दो। तुम्हारी कढ़ाई की खुशबू से ही ठंड भाग जाती है। सही कहा, और दाम भी कितना कम है। राजू भाई के हाथ में जादू है। राजू मुस्कुराते हुए सबको पकौड़े देता है। तभी एक गरीब, कांपती हुई बूढ़ी औरत आती है। बेटा, कल से कुछ खाया नहीं है, बहुत ठंड लग रही है। क्या थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा? अरे दादी माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े, और लीजिए। पैसे की चिंता मत कीजिए। जुग जुग जियो बेटा, तूने आज मुझे भूखा सोने से बचा लिया। भगवान तेरी सारी मुरादें पूरी करे। अगले दिन बाजार थोड़ा खाली है। आर्यन, फूड ब्लॉगर, कैमरा लेकर आता है। माफ करना भाई, ये चिकन पकौड़े हैं। खुशबू तो कमाल की है। क्या राज है इसका? इसमें मेरी माँ का प्यार और घर के पिसे मसाले हैं साहब। बाहर से कुरकुरे, अंदर से मुलायम। चक्कर देखिए। आर्यन एक पकौड़ा खाता है और हैरान रह जाता है। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने बड़े बड़े होटलों में नहीं चखा। भाई, तुम तो कलाकार हो। बंटी अपनी दुकान से बाहर आता है और राजू को देखकर जलता है। अरे ओ राजू, आज तो बड़ा धुआं उड़ा रहा है। ग्राहकों को बेवकूफ बनाना बंद कर। माँ का नुस्खा नहीं, केमिकल वाले मसाले हैं ये। चुप कर बंटी, राजू दिल से खिलाता है, इसलिए उसके पास भीड़ है। तू अपनी दुकान देख। बंटी गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है। अचानक मौसम बिगड़ता है। अम्मा कांपते हुए ठेले पर आती हैं। राजू बेटा, जल्दी घर चल, बर्फबारी होने वाली है। माँ, आप यहाँ क्यों आई? मैं अभी आता हूँ। भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। सड़कें सूनी हो जाती हैं। राजू का ठेला कई दिनों तक बंद रहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर ठेला नहीं लगा तो माँ की दवाई कैसे आएगी? बर्फ ने तो सब बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। राजू दरवाजा खोलता है। बाहर आर्यन खड़ा है। नमस्ते राजू भाई, पहचाना? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पकौड़े खाए थे। जी साहब, बताइए। मैं शहर का एक फूड ब्लॉगर हूँ। मैंने तुम्हारे पकौड़ों का वीडियो इंटरनेट पर डाला था। देखो, लाखों लोगों ने इसे पसंद किया है। क्या? इतने सारे लोग? और खुशखबरी ये है कि शहर के एक बड़े होटल मालिक ने ये वीडियो देखा। उन्हें अपने होटल के मेन्यू के लिए तुम्हारे पकौड़े चाहिए। बहुत बड़ा ऑर्डर है राजू भाई। राजू होटल में मालिक से मिलता है। मालिक पकौड़े खाता है। वाह राजू, लाजवाब। हम चाहते हैं कि तुम रोज हमारे होटल के लिए ये पकौड़े बनाओ। मुंह मांगी कीमत मिलेगी। साहब, मैं रोज यहाँ नहीं आ सकता। मेरी माँ बीमार रहती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। कोई बात नहीं राजू, हम अपनी गाड़ी भेजेंगे, तुम घर से ही बना कर दे देना। और सुनो, तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा हमारा होटल उठाएगा। ये लो एडवांस। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहब, आपने तो मेरी जिंदगी बचा ली। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
एहसान नहीं भाई, ये तुम्हारे स्वाद और ईमानदारी का फल है। माँ का ऑपरेशन सफल हो जाता है। राजू फिर से ठेले पर है, अब और भी खुश। दादी माँ आती हैं। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, असली गर्माहट तेल से नहीं दिल से आती है। तेरे अच्छे दिल ने आज तेरी किस्मत बदल दी। उस दिन राजू को समझ आ गया कि ईमानदारी और बड़ों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। अब राजू के पकौड़े सिर्फ गांव में नहीं, पूरे शहर में मशहूर थे। राजू, अम्मा और आर्यन साथ में पकौड़े खा रहे हैं और हंस रहे हैं।